हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हाँ दोस्तों, एग्जाम में कई बार आ चुका है अनुच्छेद, उसी को इसमें जानने वाले हैं कि कौन अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं, उसी को हम लोग जानने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला अनुच्छेद में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुच्छेद है, देखिए दूसरा अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दूसरा अनुच्छेद में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगला अनुच्छेद को देखते हैं। 12 से 35 अनुच्छेद में मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है, याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अगला अनुच्छेद है 17। कौन अनुच्छेद? तो 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत जो 17 अनुच्छेद में स्थित है, याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 19 के फर्स्ट के क में है प्रेस की स्वतंत्रता। किसका है भाई? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के क में है। अगला अनुच्छेद है 21 अनुच्छेद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन है भाई? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को रखा गया है अनुच्छेद 21 में। अगला अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं 21 के बाद आपके सामने उपस्थित है 23 अनुच्छेद। कौन है? तो 23 अनुच्छेद, याद रखिएगा। देखिए 23 क्या बोला? अनुच्छेद 23 में है कि बलात् श्रम निषेध। क्या है? बलात् श्रम निषेध। अगला अनुच्छेद है 24। कौन है? तो 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, याद रखिएगा। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये है अनुच्छेद 24 में। अगला है अनुच्छेद 36 से 51। अगला है 36 से 51 अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 40 अनुच्छेद में है, याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला अनुच्छेद है 21 के क क्या कहता है? याद रखिएगा 21 के क बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 21 के क कहता है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अगला अनुच्छेद है 51, याद रखिएगा। 51 के क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूल कर्तव्य को बताता है। 51 का क, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 52 अनुच्छेद में है भारत का राष्ट्रपति। 52 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं कौन? तो भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 54 में आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद कौन है? तो 54 के बाद आपके सामने उपस्थित है अनुच्छेद 61। कौन है? अनुच्छेद 61 में क्या है? आप देखिए अनुच्छेद 61 भी, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में ये आ चुका है अनुच्छेद, याद रखिएगा बहुत बार। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके अनुच्छेद के अंतर्गत लगाते हैं? कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा ये 61 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अगला अनुच्छेद है 72। कौन है? तो 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 72 अनुच्छेद में है, याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 75। कौन अनुच्छेद?
तो 75। 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 75 अनुच्छेद में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, याद रखिएगा। चलिए अगला अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद है अगला ये 79। कौन अनुच्छेद है? 79। 79 अनुच्छेद में लिखा है, याद रखिएगा, संसद का गठन। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है। अगला अनुच्छेद है, देखिए आपके सामने उपस्थित है 80। 80 और 81 में है राज्य या लोकसभा का गठन। राज्य या लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 80 और 81 में है, याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 85। कौन अनुच्छेद? तो 85। 85 में है लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में है, याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है, याद रखिएगा, 108 अनुच्छेद। 108 अनुच्छेद क्या बोलता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन। संसद का संयुक्त अधिवेशन में स्थित है। कौन अनुच्छेद में भाई? तो 108 में स्थित है। अगला अनुच्छेद है 244। 244 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों, याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये कौन? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा 244 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अगला अनुच्छेद है 280। कौन अनुच्छेद है? तो 280, याद रखिएगा। वित्त आयोग के अंतर्गत आते हैं 280 अनुच्छेद, याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 324। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। 324 अनुच्छेद में है निर्वाचन आयोग का उल्लेख। निर्वाचन आयोग का उल्लेख है 324 अनुच्छेद में। अगला अनुच्छेद है 330। कौन है भाई? तो 330, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 330 अनुच्छेद में स्थित है। अगला देख लेते हैं कौन अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा 300, अब आएगा आपके सामने कौन? तो 343। देखिए 343 अनुच्छेद में आपका क्या है भाई? तो देखिए 343 अनुच्छेद में है, याद रखिएगा, संघ की राज्य भाषा। संघ की राज्य भाषा 343 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, VVI है। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। संघ की राज्य भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 343 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अगला अनुच्छेद है, याद रखिएगा, 352। कौन अनुच्छेद? तो 352 अनुच्छेद आपातकाल का प्रावधान बताता है। किस अनुच्छेद में भाई? तो 352 अनुच्छेद में। अगला अनुच्छेद है 356। 356 में क्या बताता है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 356 अनुच्छेद में है। अगला अनुच्छेद है 360। कौन अनुच्छेद? तो 360। 360 अनुच्छेद में है वित्तीय संकट का प्रावधान। वित्तीय संकट का प्रावधान 360 अनुच्छेद में है, याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 368। कौन अनुच्छेद? तो 368 में है संविधान संशोधन प्रावधान, याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रावधान को बताता है। अगला अनुच्छेद है 370। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का उल्लेख किसमें है? तो 370 में है। ये 370 को हटा दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से दर्जा मिला था उसको क्या कर दिया गया है? ये जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है उससे, याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।